चलो, all right guys, so welcome to all of you in BAF, and first of all grateful really होना बनता है हर उस इंसान का जिसने आपको गाइड किया, राइट? होप सो आप भी ग्रेटफुल होंगे। अब ये सेशन सब पूरा लड़कियों के लिए, आप सबके लिए, राइट? देखो, मैं चाहे वो एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, पहला क्वेश्चन हर इंसान से एक चीज जरूर पुट करते हैं कि हु यू आर, आप हो कौन। मेरे इंग्लिश के ऊपर मत जाइएगा, वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन अब मतलब के ऊपर जाइएगा कि आप हो कौन, आप कौन हो। सिर्फ एक बिजनेस शुरू कर दिया, सीखते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, थोड़ी सक्सेस गेट करते जा रहे हैं, लेकिन कभी खुद को ये पूछा कि मैं हूं कौन। आज जो दिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन रियल में हम कौन है। आस्क टू योरसेल्फ, अपने आप को पूछ के देखो, हु यू आर, आप कौन हो, है ना? अब यहाँ पे भी दो तरह के लोग होते हैं। अब एक अकॉर्डिंग तो ये होता है कि शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, दैट्स ऑल शी नीडेड। एक लड़की ना एक्चुअल में अगर वो ग्रोथ करना चाहती है, सक्सेसफुल होना चाहती है, उसके लिए सिर्फ एक चीज बहुत जरूरी है, उसको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। वो चाहे जैसे भी हालातों में बेचारी बन के रह रही है, लेकिन अगर उस क्रिटिकल काइंड सिचुएशन में भी वो अपने आप के ऊपर बिलीव कर लेना, ये बिलीव कर ले कि हाँ मैं हूं और मैं कर सकती हूँ, तो वो सबसे बड़ी अबंडेंस है। आप एक बात याद रखो, मैंने ये चीज देखी है। मैं छोटा था, या चलो अब बड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा, तो क्या था कि कई बार ऐसा होता ना कि हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कुछ भी है, तो हमारे मॉम जब कई बार चले जाते थे कहीं रिलेटिव के यहाँ या नानू के यहाँ, है ना, वो चले जाते थे, तो 2-3 दिन वो चले जाए, वो ना आए, घर के हालात क्या होते थे? क्या वो घर वैसे का वैसा साफ सुथरा रहता था कि यस ये तो बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल ऑसम लेवल पे है, और सेम जो घर में जितने हम बर्तन यूज करते हैं वो किचन में एज इट एज पड़े हैं, जैसे चमका के रखे हुए हैं, और जो बेडशीट है वो बड़ी अच्छी है, जो बाहर बालकनी में है वो सारा कुछ ओके है ना, और सब कुछ अमेजिंग है। तो वो वैसे होता था, पर्दे वगैरह जो किचन में वो लगे वो सही लगे हुए हैं? नहीं, वो सारा बिगड़ जाता था। चाहे कि डैड कितनी भी कोशिश करते थे वो सारा डालने की, लेकिन वो कर ही नहीं पाते थे उस लेवल, है ना? क्योंकि एक जो एक फीमेल होती है ना, उसके अंदर मैनेज करने का सब, जो मैनेज करना सीखना हो अगर आपने, तो आपकी एक मेंटर, एक लड़की होनी चाहिए। अगर आपको मैनेज करना सीखना है कोई चीज, वो आपको अच्छे से बता सकती है, राइट? सो लेट्स मूव। अब अब आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन आप चेक ये करो आपका माइंड अभी तक कल्टीवेटेड कहाँ पे हुआ है, वो बना कहाँ पे है। ओके, यू स्टार्टेड बिजनेस, दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग, आपने शुरू कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप पहले ये चेक करो, आज से आप पहले से थोड़ी कोई अपर माइंडेड क्लास फैमिली में आपका माइंड है जो वो कल्टीवेटेड हुआ है। आप जिस स्कूल में थे वहां पे रिच रिच काइंड लाइक ऐसी बातें होती थी, मूव अपवर्ड जाने की बातें होती थी, फॉरवर्ड जाने की बातें होती थी, नहीं ना। हम कॉलेजेस में भी कहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हाँ हाँ ही यही चलता था, कंटीन में ये बाय कर ले, समोसा खा लिया, ये कर ले वो कर लिया, हम वहां से आए हैं, है ना? सबसे पहले ये चेक करो आपका माइंड अभी तक कल्टीवेटेड कहाँ पे हुआ है, और आपको चैलेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका माइंड वहां पे बना है, उसको नई जगह पे बनने में समय लगेगा, और जब बीच में चेंज आता है उसमें पेन होता है। आपको एक चोट लगी, आप उसके ऊपर डेटॉल लगाओ, देखना पहले दर्द होता है, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा होता है उसके ऊपर, वो खराब होता है, वो साफ हो रहा होता है, तो वो पेन होता है, वो आसानी से छोड़ता नहीं। तो अभी माइंड एक एवरेज काइंड है, उसको रिच बनने में ना टाइम लगेगा। वो जो पेन होता है ना, आपको माइंड से पेन होता है, मेंटली पेन होता है, हो सकता है आपको घर वाले कहें ये जो वो कर रहे, इधर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कर वरना रिमूव कर दूंगा, है ना? और आप वहां पे माइंडली मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो जाते, क्यों होती है? आपका माइंड पहले कहाँ पे बना था, अभी कहाँ पे? वो कंडीशन आई क्यों कि उसी टाइम पे काम करना पड़ रहा है, उस टाइम पे वेबिनार है, क्यों? माइंड कहाँ पे कल्टीवेटेड, इसकी बहुत बड़ी वजह है ये। क्लियर करता हूँ कैसे, सी। अब आपको सक्सेसफुल होना है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल वन।
बी प्रिपेयर। मैं आपको नहीं कहूंगा बहुत आसान है, आ जाइए, बहुत आसान है, आराम से बन जाओगे। आसान है आपके, अगर आप हर चेंज को आसानी से एक्सेप्ट करती जाएं तो। अभी क्या हो सकता है, बोलो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसे कैसे मैनेज करूँ, मैं तो ऐसे, मैं तो यहाँ पे काम करूंगी, ऐसे करूंगी। जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड है ना, इस लेवल का, आपका आपके लिए बहुत टफ है। ओके यार, इसी टाइम कैसे, इसी टाइम तो मुझे ये खाना बनाना होता है, 8 बजे का बंदर, इस टाइम पे ये करना होता है, वो मैं तो ऐसे करके ऐसी करूंगी। कुछ नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं उस कंडीशन को, जो कंडीशन आपकी पहले थी। आपने उस कंडीशन को सरेंडर किया हुआ, चाहे 30%, 40%, 60, जितना भी किया हुआ। जब तक आप उसे इंडिपेंडेंट फ्रीडम नहीं गेट कर लेंगी ना, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगी वहां से, तब तक नहीं। एवरेज काइंड चैलेंजेस आर रेडी टू स्टॉप यू और मेक यू स्ट्रॉन्ग, है ना। जो अब आप रिच क्लास की तरफ जा रही हैं, आपको वहां पे मूव ऑन होना है। लेकिन जो आपका आसपास का और है, वो तो रिच नहीं बना ना आपके 2CC करने से, फोर एवर ज्वाइन करने से, बैफ के अंदर एंट्री करने से, वो तो रिच नहीं बना ना। वो तो वैसे के वैसे ही है। तो उनको तो तकलीफ होगी आपकी सक्सेस से, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने तो कभी समझना ही नहीं। आप अपने माँ बाप के पास बैठो, वो आज भी जो मर्जी बातें करो, वो ऐसी वैसी बातें करेंगे दुनियादारी की। कभी सक्सेस की बातें आपके पेरेंट्स ने, जब से आप पैदा हुए हो, आपके भाई ने, आस पड़ोस जो भी, कभी किसी ने बैठ के देखा जिंदगी में इतना कमाना है इसको क्या? कभी आपकी फैमिली बैठी, उन्होंने प्लान बनाया हो, एक काम करते हैं, ये बिजनेस शुरू करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, तूने ये डिपार्टमेंट संभालना है, तूने छोटी शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा बनाएंगे। कभी ऐसी बातें हुई हैं? कभी भी नहीं। तो आप एकदम से कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि ये आपको समय दे बिजनेस करने के लिए? वो नहीं देंगे। वो तो नीचे जो जकड़े हुए हैं, मैनेज आपको करना है। क्योंकि चेंज उन्होंने नहीं, चेंज के बारे में उन्होंने तो सोचा ही नहीं, चेंज के बारे में आपने सोचा है। चेंज के बारे में आपने सोचा है। इसको एक्सेप्ट कर लो। एटीट्यूड नहीं रखना जहां पे, उसको खत्म कर दो, इसको एक्सेप्ट कर लो, इस चीज को। आसान होगा, सांस से अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन कर सम चैलेंजेस। अब आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे, मैं बताता हूँ। फर्स्टली चैलेंज आपके घर से शुरू होगा, पेरेंट्स का चैलेंज। आप मैरिड है, अनमैरिड है, आप इधर वाले पेरेंट्स के पास है, उधर वाले पेरेंट्स के पास है, जहाँ पे भी है, आपको चैलेंजेस शुरू होंगे। मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड यू, दे विल फोर्स यू टू लाइव एवरेज। हो सकता है आपके घर वाले आपको ना समझे, वो आपको फोर्स करेंगे, तू ये क्यों कर रही है, तुझे, तू एवरेज रह ना। हमने भी तो जिंदगी निकाली, इनडायरेक्टली वो यही बोलेंगे। वो आपको फोर्स करेंगे एवरेज रहने के लिए, एवरेज लाइफ जीने के लिए आपको फोर्स करेंगे। लेट्स सी, ये चैलेंजेस है, मैनेज करना है इसको, हो जाएगा आपसे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपका भाई होगा, कोई भी हो सकता है। दूसरा चैलेंज क्या आएगा? सोशल मीडिया। यहाँ पे क्या है, मे बी योर रिलेटिव क्रिएट इशू फॉर यू और सम पर्सन डील यू इन रॉन्ग वे। हो सकता है अब आपके कोई मौसा जी होते हैं, या कोई भी फूफा जी, कोई भी हो गया, वो कॉल करके बोले, हेलो शर्मा जी, आपकी बेटी तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही है, मुझे अभी हमारी प्रीति ने बताया, वो तो सामने आके अपनी फोटो डाल रही है, क्या कर रहे हो, अपने संस्कार कैसे दिए? इवन आपने फोटो डाली, नीचे लिखा हुआ है सक्सेसफुल वुमेन कैन विन द वर्ल्ड, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उस महाशय ने वो नहीं देखना। वो महाशय क्या देखेंगे? उसने फोटो डाली, अच्छा, अभी कॉल करते हैं। देखो कितना फ्री बेला बंदा है, वो निकम्मा बंदा है, जिसने आपके घर वालों को फोन किया, इसलिए इतना टाइम है उसके पास कि आपकी लड़की ये कर रही है। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, उसको तकलीफ हो रही है, हमारी फलानी का तो कुछ नहीं कर रही, और इनके वाली कैसे, मैं कैसे बोलता हूँ किसने कैसे पोस्ट कैसे डाले। हो सकता है आपके हस्बैंड बोले, अच्छा अब तू यहाँ पे इंस्टा पे आएगी, पोस्ट डालेगी, ये कैसे? हो सकता है आपका भाई बोले, कोई भी बोल सकता है। हो सकता है आपके फोन चेक किए जाए, क्योंकि वो उस माइंडेड के नहीं है। अगर आपके फोन चेक किए, फिर तो विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन हो सकता है विश्वास हो, लेकिन वो एवरेज माइंडेड है, क्या करे, आदतों से मजबूर है। और ये भी हो सकता है आप सोशल मीडिया पे क्या करें,
कुछ अब इसको पहले इनको डील कैसे करना रिलेटिव वगैरह या इसको, अगर कोई ऐसी बात आए ना, मैं आपको बताता हूँ, आप हाथ पकड़ के ना अपने डैड का हाथ पकड़ दो, ऐसे मॉम डैड का, और ऐसे बैठ के उनको बोलना मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरे ऊपर बिलीव है या नहीं, या पहले ये बात क्लियर कर दो, फिर मैं फोटो डालने में हट जाऊंगी, नो वरी, पहले बताओ बिलीव है कि नहीं है। वो क्या कहेंगे, नहीं है, वो कहेंगे है। उनको बोलना अगर है ना तो इस फोटो के नीचे मैंने क्या लिखा हूं ना, ये रीड करके देखो, मैं लोगों को बता रही हूँ कि अच्छी जिंदगी बनाओ। बोलेंगे हमें नहीं चाहिए। उनको बोला ठीक है, मैं मार्केट जाती हूँ, क्या लोग मुझे देखते नहीं? मैं किसी मैरिज में जाती हूँ, क्या उनके एल्बम में मेरी फोटो नहीं है? कहाँ कहाँ रोको, यहाँ पे कैसे रोक सकते हैं? इंटरनेट पे डालने से हो क्या, वैसे भी तो मेरी फोटो पड़ी है, मेरी स्कूल मेरी कॉलेज फ्रेंड डाल रही है फोटो मेरी अपनी, वहां पे कैसे रोकोगे? आपको मेरे ऊपर बिलीव है कि नहीं है? मैं फोटो डाल के सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मैं इस बाप की बेटी हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक जाके दिखाऊंगी। लड़कियों आप भी रेडी हो जाओ, मैं इंस्पायर कर रही हूँ आपको। जो मेरी बात अच्छी लगती है या बुरी, आपको मेरे साथ खड़ना है डैड, अगर खड़ोगे ना तो मैं आपके लिए प्राउड बन जाऊंगी, वरना उस अंकल की वजह से आपकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर ये दम है ना बोलने का, आप तभी बोलोगी। उसके बाद आपकी फैमिली आपके लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव वॉल बन के खड़ी हो जाएगी ना, कि कोई कुछ भी बोलता रहे ना, इग्नोर करते जाएंगे आपकी फैमिली। लेकिन ये तब होगा अगर आप बोलोगे। सेम आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि यार मैं घर छोड़ के तेरे साथ आ गई, और तुझे इतना बिलीव नहीं, मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ इस तरीके, तुझे मेरे ऊपर बिलीव है कि नहीं? ये फोन चेक करना कर, लेकिन तुझे मेरे ऊपर बिलीव है कि नहीं, मैं कोई गलत काम कर, क्या मैं बाजार नहीं जाती, क्या तब लोग मुझे नहीं देखते? ओके, चलो। दूसरा क्या आता है, सम पर्सन डील यू इन रॉन्ग वे। कुछ लोग आपको, जैसे आपने बताया वैसे डील करें, तो लड़कियां भी करती हैं, हो सकता है कोई आपको ऐसा कंटेंट सेंड कर दे, आप लोग हाँ मुझे क्या सेंड कर दिया, मैं बिजनेस छोड़ रही हूँ, मैं बिजनेस नो नो, नहीं। अब ये चेक करो जिस इंसान ने सेंड किया वो कैसी मेंटेलिटी का इंसान है, वो कैसी सोसाइटी से आया, उसको कैसे संस्कार मिल रहे हैं, और आपने एक बटन अच्छा यूज करना, उसको ब्लॉक बोलते हैं, रख दो, इग्नोर करो, आगे मूव करो। आज दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत है ना, जो लड़कियां हैं, उनके भी आप ट्विटर जाके चेक कर लो, उनके नीचे भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आप सक्सेसफुल ना हो दुनिया तो भी काटेगी, सक्सेसफुल हो जाओ तो भी काटने को आएगी। ओके, मेनली जो दो ही चैलेंज होते हैं जो अलग लेवल पे आते हैं, और कोई इसके ज्यादा कोई बड़ा होता नहीं, और इनसे आप कर सकते हो डाल। अब आगे, अगर ये चैलेंज आ रहे हैं, पेरेंट्स का आ रहा है, वो ऐसे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया अंकल ऐसे बोल रहे हैं, कंटेंट ऐसा सेंड कर रहा है, देन हु केयर? केयर कौन करता है फिर इनकी? हु केयर? यू आर ऑन द वे टू डिस्क्राइब यू इन रियल मैनर। आप अपने रियल मैनर में जो इमेजिन, आप उसमें अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए हैं दुनिया में। अगर इनकी केयर करेगी फिर तो कुछ भी नहीं, कौन केयर करेगा इनकी? अंकल बोल रहे हैं, बोलता रहे, कोई ऐसा कंटेंट सेंड करता है, करता रहे, राइट? घर वाले बोल रहे हैं फोन इधर रखते, बोलते रहो। हु केयर? हु केयर? आपको इसको फोटो को देख के थोड़ा फील हो रहा है, हु केयर? अगर केयर नहीं करी तो यहां तक है, अगर केयर कर फिर नहीं। और नेक्स्ट क्या है, यू वांट एवरेज बट यू आर गोइंग टू बिकम अल्ट्रा रिच। हु केयर? मैं क्यों केयर करूं? एवरेज में पैदा हुई थी लेकिन रिच बनने जा रही हूँ। हु केयर? अगर ये वर्ड माइंड में फिट होगा ना, हु केयर, फिक्र को कौन केयर करता है, देन सो देर इज नो चैलेंजेस। तो इस दुनिया में कोई चैलेंज है ही नहीं। तो इस दुनिया में कोई चैलेंज लड़कियों को है ही नहीं। आपने जो भी मुझे बताया ना, मुझे ये चैलेंज बहुत पता है कि क्योंकि आप केयर करती है। बेपरवाह हो जाओ, हु केयर, देन देयर इज नो चैलेंज इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, इन योर वे, नो challenges. It's very, it's a very a small kind sentence, but ये आपको बड़ा अच्छा solution provide कर रहा है। Who care? Why? Because you have to describe yourself in real manner. You are average, no worry, but you are going to become ultra rich. Who care? Then there is no challenge. Is, am I right?
आपका माइंड ये सुन के फ्री हो गया होगा कि यार हाँ कितना बाहर रह गया यार माइंड से, सच में आप हल्का फील कर रही होंगी, सीरियसली आप हल्का फील कर रही होंगी कि हाँ मैं क्योंकि इससे पहले आप केयर करती थी और बहुत जंजीरें साथ लेके चल रही थी उनको बाहर को, आपने वो छोड़ दी, हु केयर हु केयर, आप बहुत हल्की से हो चुकी है और आप उड़ान भरने के लिए आप उड़ान भर रही है, कम ऑन, राइट। सो लेट्स आगे मूव। एक चीज और बताऊंगा, यूज योर इमोशन ऑन द राइट ट्रैक। अपने इमोशंस को ना सही जगह पे यूज करो। लड़कियों के अंदर इमोशन लड़कों के अंदर भी होते हैं, लड़के शो नहीं करते, सेम इमोशन होते हैं, लड़कियां शो कर देती। लड़की का रोना आ जाए, लड़की रोनी शुरू हो जाए, लड़का नहीं रोता। दुनिया बोलती है जो कमजोर लड़का है इसलिए रो रहा है, वो नहीं रोता। तो जो इमोशंस है ना उनको सही जगह पे यूज करो, इमोशन सही जगह पे यूज करो। अब क्या होता है यार, जब मैं अपने पापा को ही खुश नहीं देख पा रही मेरे बिजनेस से, मैं क्यों करूं। एवरेज इमोशन। रिच इमोशन क्या है, मेरे पापा अभी नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, दैट नो इशू। मुझे पता है आज आप दुखी हो मेरी वजह से, लेकिन मेरी वजह से सुखी हो गए। रिच काइंड इमोशंस। सो बी स्ट्रांग, टेक डिसीजन ऑलवेज इन द फेवर ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले ना इमोशनली स्ट्रांग बनो, और उस टाइम पे जो डिसीजन अगर आपको कोई लेना पड़े ना, एक साइड पे कुछ और हो, एक साइड पे बिजनेस हो, इमोशनली अपने बिजनेस की फेवर में डिसीजन लो, अगर आपको ये बनना है तो। ओके। सेकंड, मैनेज योर टाइम एक्यूरेटली। अब मैनेज करने को कुछ नहीं होता, टाइम मैनेज करना है, वो काम भी करना है, ये भी करना है। बहुत सक्सेसफुल ऐसी वुमेन्स हैं जो घर का खाना खुद बनाती हैं, उनकी हॉबी है वो, लेकिन वो उसके लिए टाइम अलग से डन करती है और अपने बिजनेस के लिए अलग से करती है। ऑलवेज फाइंड द टाइम फॉर योर बिजनेस, लाइक फॉर वर्किंग और लर्निंग। लाइक अपने बिजनेस के लिए, लर्निंग के लिए, वर्किंग के लिए आपको टाइम ढूंढना होगा, वो टाइम मैनेज करो। सिर्फ मैनेज करने में आप फेल हो रही है, अगर वो आप कामयाब हो जाए ना उसमें आप सब कर देंगी। थोड़ा जल्दी उठना पड़ सकता है उसके लिए, थोड़ा कुछ आपको, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली कहती है हमें तो भाई गरम गरम रोटी चाहिए, उनको बोलो गरम गरम रोटी चाहिए, या तो 1 घंटा पहले खा लो या 1 घंटे के बाद में, अगर यहीं पे चाहिए गरम करके, मतलब बना के पैक करके रख देती हूँ, यहाँ पे पैक करके पड़ी है, खा लेना। इतना बोलने का दम रखते, गर्म ही पड़ी है क्योंकि मुझे करना है बिजनेस। आप पता है वो आपको हुक्म क्या आता है, अभी बना, इस तो अभी खानी है, ओके ठीक है। यहीं पे तो प्रॉब्लम आती है। अब देखो, मेरी 2 सिस्टर है, एक की शादी हो चुकी है, एक की होने वाली है, दोनों मेरे से छोटी हैं। तो मैंने आज तक कभी उनके मोबाइल को ऐसे उठा के नहीं देखा, टच नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और ये भगवान की मेरी मेरे ऊपर पहले से, ना मेरे डैड ने कभी किया, आज तक नहीं। उन्होंने जो पहनना है, जो खाना है, हमने कभी नहीं रोका टोका, बिल्कुल भी। चलो जी, लेकिन ये हर किसी के अंदर थोड़ी होता है कि यार नहीं, है ना। लेकिन आपको ये डिसीजन खुद लेने होंगे, जरूरी नहीं कि हालात आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपको ये चीज करनी होगी। अगर कोई इस टाइम पे है, आप उनके बना के रख दो ये चीज। आपको पता है कि आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, अंदर कोई सो रहा है, जो सो रहा है उसको बोलो आने वाले मेरा बेबी ना मुझे बोल लगाना है, कमॉन लेके आ। दम है ऐसा बोलने का, लेकिन हम क्या, हम सरेंडर करके बैठे, हमें ही जाना। यही तो प्रॉब्लम आती है, आप मैनेज नहीं कर रही सही चीज, आप मैनेज कर सकती हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या, सेट अ लॉन्ग टर्म विजन, बड़ा सोचो, डिसीजन लो, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन सेट अ गुड एग्जाम्पल। मुझे क्या बताओ, इंडिया में अभी तक किसी लड़की ने चेयरमैन बोनस क्यों नहीं डन किया, कौन सी लड़की ने लेवल 3 डन कर दिया, लड़कियां लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चली, रीजन बहुत कम है। कई अनमैरिड शुरू कर लिया, मैरिड हो, मैरिज हो गई, सामने के चैलेंज आ गए, रिश्ता जल चला जाएगा, वहीं पे छोड़ दिया काम, चली गई किचन में जिंदगी भर के लिए। किसी ने मैरिज के बाद शुरू कर लिया, उसको थोड़े बहुत चले, आगे बढ़ी, अच्छा स्ट्रगल किया, टीम खड़ी कर दी, अब नहीं कर पाऊंगी। लड़कियां थक जल्दी जाती हैं, पता है, मेंटल लेवल पे उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना होना चाहिए, उनको एक सपोर्ट की जरूरत ऑलवेज पड़ती है।
फॉर एग्जाम्पल, अब आप सभी यहाँ पे बैठे हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया ना, किसी ने आपके बारे में मुझे कुछ बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, आपको किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, है ना, आप यहाँ पे गुरप्रीत मैम बैठे हैं, सोनाली बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, इनके बारे में कुछ बोल दिया। अब मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं पता है क्या करूंगा, अगर मैं एक समझदार इंसान हूँ, मैं पहले बोलूंगा हेलो गुरप्रीत मैम, किसी इंसान ने, एक पर्सन है ऐसे ऐसे, प्लीज आप क्लियर करें, ओके थैंक यू। मेरे बारे में आपको कुछ बोल दिया, सतनाम ऐसे, सतनाम सतनाम ये सतनाम सतनाम सर ऐसा ऐसा बोल देंगे, तो आपका फर्ज क्या बनता है, मेरे से क्लियर करना, नॉट अपने दिमाग में वो इमेज बनाना सतनाम कैसा है। अगर मुझे किसी ने आपके बारे में बोल दिया, मैं इमेज बना लूं, तो मैं कितना गलत सोचूंगा आपके बारे में, लेकिन मैं क्लियर करूँ, इससे लॉन्ग टर्म विजन बनता है। मैंने यहीं पे ना बहुत चीजें इधर उधर देखी हैं। अब वैसे मुझे तो अब फर्क नहीं पड़ता, कोई जो मर्जी बोले, बोलता रहे, डजंट मैटर। तो आपको भी ऐसा बनना, और एक आगे विजन सेट रखोगे, ये बिजनेस तो यही है, रिश्ते साइड पे, बिजनेस आ गया। आज मेरे जितने रिश्ते हैं ना, वो मेरे बिजनेस की वजह से हैं। और लड़कियां ना यहाँ पे मार खाती, सच में कहता हूँ, यहीं पे मार खाती, थोड़ा बीमार हो जाए, मैं आज बीमार हूँ, वो जील, वो पैशन है ही, वो चीज नहीं है कि उठ के फिर भी काम कर। इसके अंदर आपको अगर भी बहुत कम लोगों के अंदर हो, कम लोगों के अंदर हो। ये तीनों पॉइंट जो है ना, आपकी जिंदगी के इमोशन के रिगार्डिंग बहुत जरूरी है, राइट। अब जैसे कहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे आता है, ऐसे आता है, इग्नोरिंग इज अ आर्ट, फैमिली वाले ऐसा बोल रहे हैं, इग्नोरिंग इज अ आर्ट। इग्नोर करना एक आर्ट होता है, कला होती है, जो सक्सेस में बहुत काम के लिए आती है। मुझे आज भी कई इधर उधर से ऐसे टॉन्ट मिल जाते हैं जो इनडायरेक्टली बोले जाते हैं, लेकिन आई हैव टू इग्नोर देम, मुझे उनका रिप्लाई नहीं करना। जो मेरे काम की चीजें नहीं है, मुझे वो नहीं सुननी। मुझे बहुत चीजें पता चल जाती है, मुझे किसी को रिप्लाई नहीं करना यार, आई हैव टू फोकस ऑन माई बिजनेस, जस्ट ऑन माई बिजनेस, क्योंकि वो मेरे लेवल के है ही नहीं जो ऐसा बोल रहे हैं। मैं क्यों कंपेयर करूं अपने आप को। आपको किसी लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी लड़की ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, घर में कुछ ऐसा हो गया, क्या आप इग्नोर करने का दम रखती है? अगर नहीं रखती, फिर आप फेलियर। डेवलप दिस आर्ट इन योर सेल्फ, राइट। यू हैव टू बिकम द सीईओ ऑफ योर लाइफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको अपनी लाइफ का सीईओ बनना होगा। आपके हक किसके पास होते हैं? मैंने मोस्टली मैरिज लड़के में, जो मेरे हस्बैंड कहेंगे मैं उस कलर के कपड़े पहनूंगी, और ये मेरी खुशी है। गलत है ये। अपनी खुशी को दबा के और चलना नहीं है। मैं कभी ऐसा किसी को फोर्स नहीं करूंगा, करता ही बन के भी यार, इस लेवल पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए ऐसी। मैं बोलता हूँ हर इंसान का अपना अपना, उसको खुल के जीने दो, आप खुल के जियो, कभी अपने हक मत इधर करो। नहीं यार, मेरे घर वाले कहते हैं मैं यहाँ पे जाऊं, यही करूं, नहीं। क्यों? इफ यू, है ना, if you want to be a successful woman, then take a decision in your favor। अपने हक में डिसीजन बनाने लेने शुरू करो। जो आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू करो। सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपनी जो आपकी चाहत है उसको पूरा डेवलप करो, फैलाओ उसको, तभी आपका अपनापन आपको सपोर्ट करेगा। डोंट टॉलरेट, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। टॉलरेट कभी नहीं करना, सर वो लड़के ने मुझे इतना कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, सब बोल दिया, सब बोल दिया, सब बोल दिया, सब बोल दिया, मैं क्या करूं? टॉलरेट नहीं करना। क्यों टॉलरेट करना है? कई बार मैंने कई लड़कियों को ऐसा देखा है, सर उसने अच्छे रिस्पेक्ट से बात नहीं की होती, लेकिन वो पता क्या होता है, नहीं होती है स्पेसिफिक करते हैं, यार एक बार 2cc कर ही दे। वो इतने लेवल पे जाती है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट से इतना सा भी खिलवाड़ करता है, वो आपके बिजनेस के लायक नहीं है, उसको साइड पे कर दो। और वो 2cc करेगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे कोई लड़की है, उसका नाम है संजना। संजना, जिस लड़के ने बिजनेस करना है, वो पता क्या कहेगा? हाँ जी मैम, यस मैम, ओके मैम, नो इशू, ऑल राइट मैम, श्योर मैम। वो ऐसे बात करेगा। जिसने बिजनेस नहीं करना, वो पता क्या बोलेगा?
हाँ संजना, बड़े करोड़पति की औलाद है, तू ऐसे बोल रहा है भाई? वो आपका नाम लेके बुलाएगा। हाँ संजना, ओके संजना, वो ओवर ओवर एक्टिंग करेगा इस चीज पे आके। जो बंदा आपका नाम लेके बुला रहा है ना, वो बिजनेस में कभी नहीं आएगा, आप जितना मर्जी जोर। जब आप आगे से बोलो संजना एक्सक्यूज मी, यू कैन कॉल मी मैम, यू हैव नो राइट टू टेक माई नेम। आप मेरा नाम कैसे ले रहे हो? आप मेरा नाम कैसे ले रहे हो? आपके अंदर दम है ऐसा बोलने का? अगर ये चीज बोलेगी ना, उसकी क्लियर हो जाएगा भाई लड़की प्रॉपर बिजनेस के ऊपर फोकस्ड है, इसमें इस लड़की में कोई दम है, ये बहुत अच्छी बिजनेस मैन है। हाँ, ये मतलब बड़ी स्ट्रांग है, उसको ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे, उसने बोला हेलो संजना, हाँ जी हाँ जी, आप आगे मूव ऑन होती जा रही है, तो आप अपने आप को सरेंडर करती जा रही है। आप चेक करो, आपने जितने लड़कों को रिक्रूट किया, उन्होंने आपका नाम लिया, उन्होंने मैम टू मैम बात करी, मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम। और अगर कोई लड़के कॉल, आपने उसको प्लान दिया, वो रात को 11:30 कॉल करता है, हेलो हाँ जी मैंने प्लान देख लिया, आपके अंदर दम हो, एक्सक्यूज मी, ओके दिस इज नॉट टाइम टू डिस्कशन, आई विल कॉल यू इन मॉर्निंग, कहीं तभी शुरू हो जाती है। Why tolerate? Why tolerate? Respect is everything. Is that clear? माइंड के अंदर साला भूखे मर जाएंगे, लेकिन रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना। क्लियर है? मुझे आप बैठो, आप एक साल एक रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, मैं आपको बिजनेस में रखूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर इस तरीके से रिक्रूटमेंट की ना, उठाओ फेंक के रख दूंगा बाहर। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए हर लड़की की, यहाँ पे इज्जत से एक बिजनेस करो। कोई ऐसी चीज अगर ऐसा आ भी गया ना, उसने सारे ग्रुप को खराब कर देना आगे जाके। रिस्पेक्ट से बिजनेस करो, रिस्पेक्ट से करोगी, चेयरमैन बोनस लेवल 3 भी डन, जीएलटी भी करोगी, इंडिया से एग्जाम्पल क्रिएट करोगी, राइट? चलो, करना क्या है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, अपनी टीम बिल्ड अप करो, आपकी टीम कैसी भी चले, नो इशू, बिल्ड टीम वन, अलग अलग टीम बनाओ, डायरेक्ट में ऐसे टीम वन इतना काम करे, टीम 2 टीम 3 टीम 4 टीम 5, डायरेक्ट में टीम्स डेवलप करो, डजंट मैटर 50 सीसी देने वाली, 20 सीसी, 10 सीसी, 30 सीसी, 40 70 सीसी देने वाली टीम, ऐसी टीम्स डेवलप करो, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम बाय चूज द गुड पर्सन, फोकस ऑन योर गोल्स एंड कलेक्ट द रिलेटिव स्टफ, जस्ट है ना, उसके रिलेट करने वाला, सॉरी ये गलत रहेगा, रिलेट करने वाला स्टफ कलेक्ट करो, जस्ट बिल्ड ए लेगेसी, ठीक है? ये क्या होता है, ये एक ऐसी जायदाद होती है बिल्ड करना कि जिसकी आने वाली सारी पुश्ती उसी के ऊपर डिपेंड, ऐसे धीरू भाई अंबानी ने बिल्डअप की है, अब आगे रिलायंस को चलाते रहेंगे, ऐसा बिल्डअप करने के लिए बनी है आप, इस लेवल पे जो आपके खानदान में किसी ने आज तक सोचा नहीं है, वो आप करोगी, उस वे के ऊपर आप करने जा रही हैं। लड़कियां मार पता खबर, सॉरी सर ये मेरे हस्बैंड ऐसा, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती, वो हार जाती। बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता। मैंने कई बिजनेसमैन की स्टोरी रीड करी है, मैकडोनल्ड की करी है, काफी तरह की है, उन्होंने ना अपने, स्पेशली लड़कों ने डिसीजन लिए हैं, ऐसे लड़कियां नहीं ले पाई, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बोला नहीं बिजनेस नहीं, वो बिजनेस के रास्ते में आई, उन्होंने डिवोर्स किया, वो आगे मूव ऑन हुए। हमेशा जी हुआ है, एग्जाम्पल्स मैंने देखी है ऐसी स्टोरी। अब बिल कोर्स जेफ बेजोस को चेक कर लो, इन्होंने मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को आगे रखा, क्यों आज लड़कों का नाम बिजनेस में आ गया, वो बिजनेस को आगे रखती है, और लड़कियां इमोशनली ये वो ऐसा वैसा। क्या वो शादी के बाद वो खत्म हो गए? वो तो और बिल्डअप हो गए, खुशी से और जी रहे हैं, और वो अपने बच्चों के लिए और अच्छा कर रहे हैं। ये सोच कैसी लग रही है? टफ लग रही होगी, लेकिन ये बहुत आसान लगेगी। आप एक बार में अपने बिजनेस के फेवर में डिसीजन लेने शुरू करो, सारे कुछ सेट हो जाएगा, मैनेज करना शुरू करो सारी चीजों, राइट? चलो, बी रिच, नॉट लुक फॉर द रिच, अमीर बनो, अमीर को ना देखो
कि यार कोई अमीर लड़का मिल जाए, घर वाले शादी कर देंगे, सेट हो जाएगा। मोस्टली ये होता है 90% तक, और आप 10% हो। डोंट लुक फॉर द रिच, बी अ रिच वन। विजन बनाओ अपना, एटीट्यूड अच्छा करो, है ना, इमोशंस, अपना बिहेवियर अच्छा करो, बिल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग करो अपनी। आप किसी की लाइन में ना खड़ी हो। हर कोई जो कोई हर कोई दूसरे आपके लिए लाइन में खड़े हो, ऐसे हो। आज ऐसी बहुत सारी चीजें मिलते हैं जहाँ पे बोलते हैं सर आपसे एक ट्रेनिंग चाहिए। मैं लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, वो कुछ और ही चाहिए होता है। तो वहां पे फिर मैं समझ जाता हूँ वो चीजें, ये पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब बहुत होता है। लेकिन आप वैसी बोलो कि आपके लिए सोचने को दुनिया मजबूर हो जाए कि यार। और ये तब होगा जब आप यहाँ से कुछ अलग है, यहाँ से। अगर यहाँ से जब आप अलग हो गई ना, आप रियल एंटरप्रेन्योर माइंडेड हो गई, सब कुछ बदलेगा। आपके लेवल लेवल ऐसे पकौड़ियों की तरह आपकी तरफ आएंगे, आपको तो यार ये आराम से ही हो रहा है सब कुछ, ओके डन। आप तैरोगे उसके अंदर, इतना सैलाब आ जाएगा सीसीस का, आप इंजॉय करोगे वहां पे, राइट। 100% फॉलो माई वर्ड्स, जो अभी तक बोले। आई कैन शो यू द पाथ ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप ये मेरे वर्ड्स सारे फॉलो करें ना, जो मैंने अभी तक बताया, आई कैन शो यू द पाथ ऑफ योर ड्रीम्स। A female is the best management teacher in this world, मैंने पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूं। अगर आप 100% मेरे वर्ड्स फॉलो करो ना, ड्रीम्स आपके हैं। 100%, 99.9.9% नहीं, 100 मीन्स abundance, राइट। अब अगर ये आपने डन कर दिया, आपकी लाइफ कैसी है आपको मैं देखो, आप आज जो देख रहे हो ये आपकी परमानेंट लुक थोड़ी है। हो सकता है आप में से कोई अलग अलग कुछ बनना चाहेगी, हो सकता है आप में से कुछ इस तरह की बनना चाहते हैं कि यस यार, ये एक बुगाटी खड़ी है पीछे और आगे रेड कलर की बुगाटी, लुक एट, इट्स अमेजिंग। अब क्या जो आपको आज चैलेंज आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, उनकी औकात है ऐसी जगह पे, ऐसी अब बन जाए एक लड़की और उसके सामने वो टिक सके? टेल मी, ये बुगाटी के आगे खड़ी है। मे बी यू वांट सच काइंड लाइफस्टाइल, और मे बी यू आर सम दासू काइंड बाइकर्स। अब बताओ आप इसको देखो, इसको देखो, आपको क्या लगता है ये जो चैलेंज आप लोग अपने माइंड में लेके चल रही थी, क्या वो इनके लिए चैलेंज हैं भी? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, क्यों? हु केयर, हु केयर, इनके माइंड में ये फिट है, हु केयर। जो मैंने स्लाइड थी थर्ड फोर्थ नंबर पे दिखाई थी, हु केयर। आपको शॉपिंग का शौक है, तो आप वहां पे शॉपिंग करने जाओ, उस चीज से। ऐसी वाइट लैम्बो, लुक एट दिस गुच्ची, लुक एट दिस। क्या आपको ये लाइफ बनानी है? आपको चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन अगर माइंड के अंदर है हु केयर, हु केयर, एंड यू आर ऑलवेज टेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस, ओके, बिजनेस। सो बी स्ट्रॉन्ग and set the trend for upcoming generations. Be a strong one and set the trend for the upcoming generations. All right. Hope so. Hope क्या? I believe. I believe जो लड़की इन वर्ड्स को 100% फॉलो करेगी और फॉलो करके इम्प्लीमेंट सब कुछ जो मैंने चीजें बताई ना, वो सब हो, सब कुछ हो, एवरीथिंग।
थैंक यू सो मच।